नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक वैकेंसी की अपडेट और इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आ गया हूं। एक ऐसी वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन एसएससी के कैलेंडर में सबसे पहले आने वाला है। ये साल ये वैकेंसी की तैयारी अगर आपने कर ली, मैं सच बता रहा हूं बेटा, यहां सिलेक्शन पोस्ट के अंदर इतने फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी के अंदर देखने को मिलता है। और एसएससी की इकलौती ऐसी वैकेंसी, एसएससी का इकलौता ऐसा फॉर्म जहां पर 10th के लिए भी वैकेंसी मिलेगी आपको, 12th वालों के लिए भी वैकेंसी मिलेगी और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसी मिलेगी। और ये एक ऐसा फॉर्म है जो आज से 4 दिन बाद आ जाएगा। यानी आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा। इस फॉर्म को मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपसे यही कहना चाहूंगा, आप सब लोग भरिएगा। आप सब लोग इस फॉर्म को भरिएगा और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे इस बार, अगर आपने सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म को भर दिया तो। आओ एक एक करके सब चीजों को जानते हैं और डिस्कशन करते हैं इस पे। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। सिलेक्शन पोस्ट के फेज 13, यानी इस बार फेज 13 की वैकेंसी निकलेगी। 2 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 23 जून फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। एलिजिबिलिटी की जब मैं बात करता हूं बेटा, इकलौती ऐसी वैकेंसी जहां 10th, 12th और ग्रेजुएट तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी जो आप लोग के लिए मोटिवेशन है वो लेवल 1 से लेकर के लेवल 7 तक, यानी ग्रुप डी की सैलरी, ग्रुप डी बोल रहा हूं, आप एमटीएस की सैलरी मान लो, एमटीएस की सैलरी से लेकर के सीजीएल के लेवल तक की सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छी सैलरी यहां पर है। तो इंपॉर्टेंट डेट जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए बेटा कि 2 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 23 जून जो है फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। इतना ध्यान रखना, 20 दिन का समय मिल रहा है आपको। और आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, ये नहीं है कि बहुत दूर चल रहे हो, एग्जाम डेट भी आ गया है। 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में एग्जाम होगा। 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में एग्जाम होगा। यानी आपके पास अभी जितने दिन ये बचे हैं और उसके बाद जून और जुलाई, बस। और जुलाई में भी लास्ट में एग्जाम है, यानी आपके पास हार्डली 50 दिनों का समय जो है वो बचा हुआ है। पिछली बारों में कैसी वैकेंसीज रही हैं तो 2019 में 1300 कुछ वैकेंसी, 1355, 1300, 3261, 2065, 5369, 2049। यहां पर कितना तो एक्सपेक्टेशन, अगर मैं एक नॉर्मल देखूं तो बेटा 1300 वैकेंसी नॉर्मल है, तो मतलब ये मान चलो कि 1500 प्लस वैकेंसीज आपको बहुत प्यार से इस बार भी फेज 13 के अंदर देखने को मिलेंगी। जो 10th के लिए जिसमें अलग, 12th के लिए अलग और ग्रेजुएशन के लिए अलग। ये मैं आपको बहुत नॉर्मल बता रहा हूं। हो सकता है वैकेंसी 2000-3000 वैकेंसीज आए, ठीक है ना, तो वो आपके नोटिफिकेशन आने पर ही बताया जाएगा। क्लियर। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो 10th पास के लिए यहां पर अलग वैकेंसीज आएगी, 12th के लिए अलग आएगी और ग्रेजुएशन वालों के लिए, यानी जो बीए, बीएससी, बीकॉम किए होंगे उनके लिए अलग आएगी। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि जो आप लोग के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, यानी 23 जून, आप ये समझ लेना कि 23 जून से पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपके फाइनल ईयर का, ग्रेजुएशन का या 12th का, आपके फाइनल ईयर का जो है, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर एज की तो बेटा 18 साल से लेके 30 साल तक, मतलब चूंकि ग्रेजुएशन की पोस्ट भी है तो हर पोस्ट पर एज भी अलग अलग होती है और वो डिटेल नोटिफिकेशन में जिस पोस्ट के लिए जितनी एज होगी वो बताना होगा। तो एक नॉर्मल मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो एज आप लोग की मांगी जाती है वो 30 साल तक मांगी जाती है। उसके अलावा अगर मैं फॉर्म फीस की बात करता हूं तो आपको पता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, बाकी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगती है। जब मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो बेटा यहां एक एग्जाम कंडक्ट होता है, केवल एक एग्जाम। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिस पर एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का मतलब टाइपिंग टेस्ट वगैरह किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में, मैक्सिमम पोस्ट के लिए केवल आपका एक एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या पेपर देना होगा, उस पर बात करते हैं बेटा।
तो आप लोग के वही 4 सब्जेक्ट जो सीजीएल के एग्जाम में आते हैं, सीएचएसएल के एग्जाम में आते हैं, वैसे ही पैटर्न है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, हाँ जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 100 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का होगा। आपको समय वही 60 मिनट का दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं, जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो वो हो जाएगी आधे नंबर की, वो हो जाएगी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यहां पर आ रही बात समझ में? इस तरीके से हमें काम करना होगा। अच्छा, अब मैं आप लोग को यहां पर कुछ बातें सजेस्ट करना चाहूंगा। देखो बेटा, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ रोज सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे मैं सीजीएल की क्लास ले रहा हूँ। रोज सुबह 10 बजे एसएससी अड्डा 24/7 पे मेरी सीजीएल की क्लास चल रही है, एसएससी सीजीएल की। आप उस क्लास से जुड़िए और अपने सिलेक्शन पोस्ट की रीजनिंग को मेरे साथ कवर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा। 10th क्लास के लिए आप अलग एग्जाम दोगे, अलग एग्जाम दोगे। 12th के लिए अलग एग्जाम होगा, अलग एग्जाम होगा, और ग्रेजुएशन के लिए अलग एग्जाम होगा। पहली चीज अलग एग्जाम। दूसरी चीज 10th के लिए अलग फॉर्म होगा, 12th के लिए अलग फॉर्म होगा और ग्रेजुएशन के लिए अलग फॉर्म होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग फॉर्म आपके लिए भरे जाते हैं। समझ में आई बात? यानी अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो तीनों फॉर्म भरेगा तो वो 3 एग्जाम देगा। अगर कोई 12th पास है तो वो 2 फॉर्म भरेगा, वो 2 एग्जाम देगा। अगर कोई 10th पास है तो वो 1 फॉर्म भरेगा और 1 एग्जाम देगा। गॉट इट? और सबका एग्जाम पैटर्न यही है। 10th पास का भी एग्जाम पैटर्न यही है, 12th पास का भी एग्जाम पैटर्न यही है, और ग्रेजुएशन वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्जाम पैटर्न यही है। सेम 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 सब कुछ। ठीक है। सिलेबस आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक साथ कर दिया है, ताकि आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और बढ़िया से इस चीज़ को तैयार करना शुरू कर दें। रीजनिंग के लिए अपने दिमाग में टाइम फिक्स कर लो। रोज सुबह 10 बजे एसएससी सीजीएल की रीजनिंग बाय विनय तिवारी सर के साथ मिलना है आप लोग को एसएससी अड्डा पे। ठीक है। उसके बाद जब मैं सैलरी की बात करता हूं तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 7 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलती है, जो कि 5200 से लेकर 34,000 रुपये। ये बेसिक सैलरी की बात हो रही है, बेसिक सैलरी। इसके अलावा अलाउंसेस मिला करके, मतलब ये मान के चलो मिनिमम सैलरी आप लोग की 28 से 30,000 और मैक्सिमम 50 से 60,000 तक पहुंचेगी। ठीक है ना? तो अगर आप लोग चाहते हो बेटा कि इस बार इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर ले बेटा, तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन पोस्ट का हम लेकर आ गए हैं टारगेट बैच। और इस टारगेट बैच के अंदर आप लोग को सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस बेसिक से कराया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो बेसिक से कराया जाएगा बेटा। अभी ज्वाइन कर लोगे तो सिलेबस पूरा कर लोगे, नहीं तो बहुत समस्या है। इस बैच के अंदर आप लोगों को हम लोग लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज इसीलिए दे रहे हैं ताकि सिलेबस पूरा करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको ई बुक्स भी दे रहे हैं, रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की और जीएस की, इन सभी की ई बुक भी दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको बेटा। समझ गए? लेकिन इस बैच से जुड़ करके आप अपना सिलेबस पूरा करने के साथ साथ आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हो। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, Y461 यही कूपन कोड इस्तेमाल करके आप इस बैच से जुड़ोगे तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो, अदरवाइज दिक्कत है। यही मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। ठीक है बेटा? तो आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग को बराबर अपडेट यहीं से मिलेगा। तो आपको देखो बिल्कुल सिंपल क्या करना है बेटा, यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहां सिंपली गूगल पे जाके एसएससी अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हो। हाँ, यूट्यूब पे जाने के लिए जहां पर मेरी क्लास चलती है। जैसे आप एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे पहुंचोगे, ये यूट्यूब चैनल है, इस पर सुबह मेरी क्लास होती है। सुबह मेरी क्लास होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गई मेरी क्लास? ये रही। कल सुबह मेरी क्लास होगी जिसमें आपके सीजीएल का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है? उसके बाद अगर आपको बेटा ये बैच लेना है तो आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना। यहाँ पहुंचे, यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाना, यहाँ एसएससी पर। यहाँ एसएससी पर पहुंचने के बाद सिलेक्शन पोस्ट,
तो ये देखो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इस पर गए और ये है आपका बैच जो 22 मई को स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें कुछ क्लासेस हुई हैं, अब आगे कोई बैच नहीं आएगा, यही एक बैच है क्योंकि इसी से कंप्लीट करा पाएंगे हम लोग। यहाँ जाना है आपको, देखो लाइव क्लास टेस्ट सीरीज ई बुक, यहाँ मोर ऑफर्स पे जाना और यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड लगाइएगा मेरा Y461, Y461, इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे आप इसको लगा करके अप्लाई करते हो ये देखो, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और आप इस बैच से जुड़ करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। यही कूपन कोड, यही डिस्काउंट कोड यूज़ करना होगा आपको फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझे होगे और फॉर्म को भरोगे और तैयारी शुरू कर दोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सबक खैर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने डाउट्स को ऑफलाइन कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू।